भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, कि और लोग जिसको बड़ा कहें वो भी नहीं बड़ा है, और अपने को जो बड़ा समझता वो भी बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है कि संत लोग जिसको बतलावे बड़ा वही कहलाता, वो बड़ा है। धना भगत ने महाराज अपनी हुई चरण में दाद दई झोरी। कई महाराज अब ऐसो करो, आप अब गांव घाय न जाओ कि तो कि जगाड़ी में है माल, और हम ऐसो न करें। इतने महात्मा है, गांव में अव्यवस्था हो जाए, और साधुओं का गांव में ठीक भी नहीं जाना। उनने अपनी कमजोरी विचारने ने छिपा ली। ऐसो करो, नदी में स्नान करो, और वहीं पेड़ है बढ़िया बरगद को और पीपल को, बाई पे बैठो आराम से महाराज, और लकड़ियां आप इकट्ठी कर लो, तब तक हम पूरा सामान लाया रहे। और धना भगत ने गाड़ी जो आती सो बाजार को मार दी, गेहूं तो बेच दे, और आटा और नमक तेल जो कुछ हतो सो सब संतन को ले लो। और लेके महाराज पहुंचिए। अब संतन ने भाई चूल्हा जलाओ, अब बढ़िया राम नाम की टिक्कर। क्यों कि संतों के प्रसादी में आनंद क्यों आता है कि संत आटा गूंथता है तो भी भगवान का कीर्तन करता, श्री राम जय राम जय जय राम, और भोजन बनाता है तो भी कीर्तन करता है, और परोसता है तो फिर राम ही रस उसमें। जो रंग डाला है वही तो रंग निखार लाएगा ना। अब घर वाली जाकी चेटका वारे, जाकी धंधर फूके, हमने कही थी खेत बैवे को है, और हम बर्बाद हुए, जो न बाल बच्चन करे न जो हमारी करे, और रोटी बनाए रहे कल है। अब परोसबे क्यों टाइम जाकी चेटका वारे, अगर ने कह दे तो अबे दैयर मान लगे, अंदर अंदर का चल रहे, अबे मान लगे। अब माने का ये रोटी ले, अबे ला, ऊपर से तो बड़ी मीठी बोलते, और भीतर कटने चल रही कट। अब वही जो भीतर चल रही सोई वो भोजन में चल रही, तो जो खाओ सो ओनऊ में चलन लगी। भन्नाथ फिर तो दिन का अब समझ ही ना कि स्वाद का करें। सही बात है गलत? क्यों कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर बुद्धि शुद्ध चाहते हो तो भोजन शुद्ध करो, और भोजन शुद्ध करने का तरीका एक ही है कि भगवान को समर्पण होगी। जहाँ हमने भोजन किया और जहाँ प्रभु का नाम लिया, प्रभु आपकी वस्तु आपको समर्पित, हे नाथ ये रूखा सूखा आपका है, आप इसे स्वीकार करो। भोगता तो आप हैं, हम तो महाराज प्रसादी पाने वाले हैं, दास को तो प्रसादी है। आपने सबरी के बेर खाए, सुदामा जी के तंदुल खा लिए हैं, सूखो साग विदुर को खाओ हैं। प्रभु आप तो सर्व सामर्थ हैं, दास के भी सामने जो कुछ रूखा सूखा है आप स्वीकार करेंगे। भगवान से जब तक प्रार्थना नहीं करोगे भगवान स्वीकार नहीं करते। और जहाँ आप अपनी प्रार्थना से नहीं भगवान हरि देंगे, भगवान को भक्तों के नाम ले दो, बस भगवान एकदम दौड़े चले जाएंगे। जहाँ सबरी का नाम लिया, सुदामा का नाम लिया, जहाँ विदुर का नाम लिया, भगवान एकदम आ गए। और बस जो उन्होंने भोग स्वीकार किया एक पल में, और बस आप पालो, अब आपको दिक्कत नहीं है। समझिए बात। दिक्कत जो है तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि किसान जब बीज डालने जाता खेत में, उसके बाद उसमें पानी लगाता, उसके बाद उसको काटता है, उसके बाद उसको फिर खाद और भूसा और गेहूँ अलग करता, फिर उसके बाद बाजार में बेचने जाता, बाजार से खरीदने जाते आप, खरीदने की भावना क्या है, उसके बाद खरीद के आटा पिसाने जाते, पीसने वाले की भावना क्या है, उसके बाद घर में ला के आटा गूंदते हैं, भिगाते हैं, उसकी भावना क्या है, फिर रोटी बनाने वाले की भावना क्या है, फिर रोटी परोसने वाले की भावना क्या है, तब रोटी पाने वाले की वो हालत करता है। इतने लोगों की कलह उस अन्न में है। क्या गलत कह रहे महाराज जी? सही है। अब कैसे उससे उबार होगा? तो काट सब चीज का है, भगवान को समर्पण कर दो तो प्रसाद बन गया। मंदिर में चाहे तो कोई चोर आए और 1 किलो आम चढ़ाया जाए, और चाहे बहुत बड़ो भक्त आ जाए वो 1 किलो आम चढ़ाया जाए, लेकिन भगवान को भोग लगो ना तो चोर के रहे ना भक्त के रहे, वो तो भगवान के हुए। अब भगवान खाए के बाद खतरा खत्म। तो इसी तरह से कितना भी
चाहे वस्त्र हो, चाहे भोजन हो, भगवान को प्रार्थना करके स्वीकार। चाहे कोई जगह में रहना हो, पहले कह दो प्रभु आपकी, आप जानो, हम कछु नहीं जानो। तो वहाँ में भूत प्रेत बाधा हुए सो खतरा नहीं कर पाए न। रात में फिर चिल्लायो लो समझत तो, क्योंकि दुष्ट आत्मा घूमती रहती वहीं, जाना ही नहीं पाते हम। अब भगवान फिर रक्षा, हनुमान जी रक्षा कि राम द्वारे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिन पैसारे। कहा तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ भगवान का हमने सौंप दिया वहाँ हनुमान जी रक्षा बैठे हैं। कौन की हिम्मत है आओ जो सता ले महाराज। दास की तो ऐसी है टूटी फूटी बाड़ी है, आप जानो, आप तो अच्छे अच्छे कथावाचक के संग रहे हो, हम तो कचवाना है समझ रहे। लेकिन एक कृपा है आप सबका, भगवान का सहयोग, संतों की कृपा है। तो महाराज यही हमारे घर जीवन को कलह में डाले और यही हमको सुखी नहीं होने देती है। सुखी होना यदि चाहते हो तो परमात्मा को समर्पण कर दो, अब भगवान का समझ के काम करो। हमारे गुरुजी कहते थे, हमारे गुरुजी ने हम पे रेट लगाया, आपको बता देते, 1 रुपया महीना हमको रेट दिया, लगाया किराया, 12 रुपया 1 साल के हुए, मकान का, गाड़ी का, घोड़े का, सबका किराया बोले 1 रुपया महीना जमा करोगे, हमारे में रहते हो, हमारा 1 रुपया महीने, ज़्यादा न बने 1 रुपया करो, यानी मतलब कम से कम उनने रेट लगाओ कि दे सको। अब एक के संग तुम जितने जोड़ ले वो तुम जानो है। और 1 रुपया एजेंट जो गुरु होता उसका, क्योंकि भलमुंशी तो भगवान की है, भगवान का किराया गुरु वसूल करता, तो 1 रुपया उनकी मेहनत को, तो 13 रुपया 1 साल में उन्होंने कहा किराया देना चाहिए। तो हमने पूछी गुरुजी 13 रुपये ही क्यों देना चाहिए? तो उन्होंने कहा इसलिए देना चाहिए कि तुमको ये याद रहेगी, महीने अदा करोगे कि हम किराए के पे रात हैं, अपनापन नहीं आएगा कि मेरा मकान, मेरा घर, मेरा ये, तो तुमको इतना याद बना रहेगा कि हम किराए पे हैं, और जो किराए पे हैं तो खतरा अपन है ही नहीं कछु हैं, इसलिए हमने ये शुल्क लगा दिया तुमको। तो जब हम ये जाने कि हम किराए पे महाराज, तो फिर अहंकार है ही नहीं, और जब हम ये कहते हम तो फिर अहंकार है महाराज। अहंकार है, आओ तो अहंकार है ये, और तुम आओ है तो कोई खतरा ही नहीं, तेरा में कोई खतरा नहीं और मेरा में खतरा ही खतरा है। तो तेरा जहाँ है वहाँ मुक्ति है और मेरा है वहाँ खतरा। बंधन है तो मेरा और मुक्ति है तो तेरा, तेरा तो सब मुक्ति है, कोई खतरा ही ना भैया। जो हानि हुई तो तुम आई, लाभ हुई हो तुम आई, तेरा तुझको क्या लागे मेरा, जो आई हो सो तुम आओ, जो चलोगे उसो तुम आओ, कमी पड़े ही नहीं महाराज। एक बार गुरु नानक जी की धर्म पत्नी ने प्रभु गुरु नानक जी से कहा कि पड़ोसी के यहाँ बहुत कछ हुई हो, भैया आते हो जब कहीं अनाज के ढेर लगे तुम्हारे घर में कहा हो जी 8 बोरा हैं, ये साल ना ही कटे, और रोज साधुअन और खवास हम कहाँ से लेंगे। तो उनने कही हरके यहाँ तुमने जान ही ना है, बहुत माल आओ हरके यहाँ जितो तो कोई सेठ हमारे जैसे सेठ तो क्षेत्र में ही नहीं। गुरु नानक जी बोले अब तुम्हें दिखाई नहीं दे तो हम क्या करें। उनने कही तुम ऐसी बात करते हो, तो उनने कई बात करता हो तो तुम ऐसा करो पड़ोसी को गल्ला 1 और लगवा दे, हम आओ 1 और करवा दो और तौला नापी करवा लो। भाई अगर हमारा तुमको कम दिखाई दे रहा तो तौल लो। तो महाराज तौल चली, भाई तो ईर्षा कर, भक्तन से ईर्षा ज्यादा कर, तुम यहाँ ले अब ले तेरी फकड़ागिरी निकालें दे सारी बस झूठी बकवास दिन भर, चल भैया डाल लो। तो भाई तो अपने गिना गिन लगो पला, और गुरु नानक जी गिन वो शुरू भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, और 13 के आगे फिर कोई गिनती ना, पला भरे और 13 पला भरे 13। तो महाराज बाकी तो गिनती खत्म हुई, अब 13 की गिनती खत्म ही ना। भगवान ने तो भंडार खोल दो कुबेर ने, अब दड़ो ढेर लगे, अब पूरे गांव में अनाज हुए अनाज, अब बे अपनी एक ही धुन 13। उनने कही महाराज महिमा समेटो, अब हमने समझ ली तुम्हारे जैसे कोई क्षेत्र में जानी और नहीं। तो महाराज जाके डेगा 13 है वही धनी है, और जाके डेगा मेरा है वही निर्धन है, समझ लियो। हाँ
क्योंकि लिखा है कि तुलसी जा संसार और धनवंता और फिर क्या कह रही मीरा जी कि पायो मैंने राम करके हमको अपना तो जब ऐसा लगे कि हमारे पास तो धन ही नहीं है, हम तो रोटियों के लिए दुखी, तो जुई कीर्तन गान लगो कि पायो में तो राम रतन धन पायो। इससे बड़ा कोई धन नहीं जो हमारे पास है, उससे बड़ा कोई धन है नहीं, हम चिंता क्यों करें। और जब ऐसा लगे भगवान कि हमारा कोई है नहीं, तो भी लिख रहे कोई नहीं, हम सबसे निर्बल हैं, तो एक और कीर्तन भूल जाओ। सुने मैंने निर्बल सुना है कि निर्बल की बल राम, तो ये अपना शैली। और धन की चिंता हो तो कहो राम नाम धन, हमारे पास जो धन है वो काऊ पे ना, हम तो सबसे बड़े सेठ, खतरा का ही कोई। सुने हैं मैंने निर्बल की बल राम, और उन्होंने कहा कि जब ये लगे कि मेरा तो कोई है ही नहीं, तो फिर
मेरो तो है ही है, तो मेरे साथ है। कल महाराज जी से चर्चा हो रही तो हमने एक बात कही महाराज जी से। अब महाराज जी गए अंदर तो सोचो है भाई, हर आदमी घर में जा तो कछ न कछ दिखाते हैं अपनी अमूल वस्त्र, कोई आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, कोई साधु आ जाए तो वो अपनी बात रखता है। महाराज चलो हर हर को देख ले, महाराज चलो हर को मंदिर देख ले, चलो महाराज हर की गैया देख ले, भैंसिया देख ले। तो हमने महाराज ऐसी बात नहीं है, आप आए हो कृपा करके, तो हमने कही जहाँ बैठे हो ये तो सब कहू दूसरे को है, और हमने कही सब कुछ ले लो हुए कहूँ। तो महाराज जी ने कही किन्ने ले, हमने गुरु जी को सब, और सब जब ले लो तक बाद फिर हमने कही जे हमें दे दे, जे कही जे तुम आए और जो सब जे अकेले तुम आए। तो हमने कही ये ले महाराज जे हम आए इन्हें देखो। तो महाराज जी बड़े प्रसन्न भाई कि भाई बड़ी कृपा है। तो हमने कही जे कही जे तुम आए, गुरु जी ने कह दी जे कही और तो सब हम आओ है, और सब तुम ने हमें दो ताकि बदले में जो जे तुम आए, जे तुम आए, जे तुम इन्हों को ध्यान रखिए, जे तुम आए। तो महाराज जब तक हम ये नहीं जानते कि कौन हमारा है, हमें पहचान ही नहीं हमारा है कौन, समझ रहे, तब तक हम कुछ नहीं जान सकते। और जिसने जान लिया कि हमारे तो सिर्फ भगवान है तो खतरा सब खत्म, परेशानी दूर। बताओ है दूर कि नहीं है, बोलो। तो इसलिए हम सबसे एक ही प्रार्थना है भगवान